बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ दांतों में जो ब्रश कैसे करते हैं और मसाज कैसे करते हैं जिससे आपके मसूड़े भी मजबूत रहें और आपके दांत भी चमकदार रहें, मुंह से स्मेल ना आए, दांतों में कीड़ा ना लगे। उसके लिए रोज की ही हिफाजत जरूरी होती है। रोज कुछ कुछ आपने एहतियातें करनी है, दांतों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आपके दांत जो हैं वो इन्फेक्शन से और कीड़ा लगने से बचे रहते हैं। सबसे पहले जो है जब हम दांतों पे मसाज करते हैं, ब्रश से भी किया जा सकता है मसाज, और जो है वो फिंगर से भी मसाज होता है। एक्सक्यूज मी। नंबर वन जो इसका मसाजिंग का बेनिफिट है वो होता है ब्लड सर्कुलेशन। आपकी ब्लड सर्कुलेशन, जाहिर बात है, जब आप फिंगर से या ब्रश से दांतों पे आप करेंगे, मसाज करेंगे, तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके दांतों की बेहतर होगी, गम्स आपके मजबूत होंगे। और जब ब्लड जाएगा तो वहां पे खून की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। किसी भी जगह पे खून की जब सप्लाई होती है ना, किसी भी ऑर्गन पे, तो वो चीज मजबूत हो जाती है। नंबर टू जो बेनिफिट है वो है सलाइवा ज्यादा बनता है, यानी कि थूक ज्यादा बनता है। ये थूक जो ज्यादा बनना जो है ना, ये कीड़े लगने से बचाता है आपको, और मुंह से स्मेल भी खत्म करता है, दांत साफ करता है। जो लोग च्युइंगम खाते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है कि वो उनके भी दांत साफ होते रहते हैं, क्योंकि च्युइंगम खाने से भी आपके दांतों की एक तरह की वर्जिश होती रहती है, सलाइवा ज्यादा बनता है। जो लोग च्युइंगम चबाते रहते हैं और दांत भी साफ होते रहते हैं, तो च्युइंगम खाने से भी आपके दांतों पे फर्क पड़ता है और दांत मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, नंबर थ्री जो बेनिफिट है वो है स्ट्रेस रिलीफ। जाहिर बात है, जब आप मसाज करेंगे अपनी फिंगर से या ब्रश से, तो मसाज करने से क्या होगा कि आपको किसी भी जगह पे बॉडी के आप मसाज करें तो उससे क्या होता है कि टेंशन रिलीफ होती है, स्ट्रेस रिलीफ होती है, वहां पे उस जगह पे तकलीफ जो भी ज्यादा है या कम है वो ठीक हो जाती है मसाज से। ठीक है। नंबर फोर जो पॉइंट है, फायदा है, वो है ऑकोपंक्चर। जब हम फिंगर से या ब्रश से मसाज करते हैं दांतों का, तो उससे एक तरह का ऑकोपंक्चर हो जाता है। और किसी भी पार्ट का ऑकोपंक्चर होना, तो उससे दूसरे पार्ट पर भी इफेक्ट होता है, अच्छा उसका असर जाता है और उस पार्ट पर भी। और नंबर फिफ्थ लास्ट जो पॉइंट है, फायदा है, वो है फेस लिफ्ट। दांतों का मसाज करने से आपके फेस जो है ना वो नीचे की तरफ को नहीं जाता। सबसे अच्छा मसाज जो है वो फिंगर का भी होता है, मसवाक का भी आप मसाज करते सकते हैं, मसवाक से भी आप एज ए ब्रश मसवाक को यूज कर सकते हैं, और ब्रश जो मार्केट में अवेलेबल हैं उससे भी आप ब्रश कर सकते हैं। तो तीन तरह से मसाजिंग होती है दांतों की। अब हम कुछ देख लेते हैं कि किस तरह हम अपने दांतों को वाइट कर सकते हैं और दांतों में से हमारी स्मेल ना आए। उसके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आप रेमेडी सुने। ये रेमेडी मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले आपने केला लेना है, उसके छिलकों को आपने फेंकना नहीं है। केले के छिलका जो है उसको आपने ग्रेट कर लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डालना है, और नींबू जो है, लेमन का थोड़ा सा जूस डालना है, फिर उसमें टूथपेस्ट मिक्स करना है, और इस सब चीजों को मिक्स करके आपने उसका पेस्ट बना लेना है। उसको दांतों पे आप लगाएं। केला भी लगा सकते हो, केले के जो छिलका होता है उसको भी आप कर सकते हैं। छिलके को छोटे छोटे आप पीसेस कर लें, उसके अंदर आपने नमक डालना है, लेमन डालना है, और थोड़ा सा आपने टूथपेस्ट डालना है, और इसको मिक्स करके किसी बॉटल में करके रख लें, फ्रिज में रख लें या वैसे रख लें। तो आप एक डेढ़ हफ्ते तक आप इस पेस्ट से आप जो है वो कर सकते हैं, ब्रशिंग कर सकते हैं। लेमन डाला है, उसके बाद थोड़ा सा आपने इसमें सॉल्ट डालना है, और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा कोई भी टूथपेस्ट डालना है। ये सॉल्ट डाला और फिर टूथपेस्ट मिक्स किया, तो ये है जिससे आपके दांत वाइट भी हो जाएंगे और आपको दांत भी मजबूत हो जाएंगे। इसको आप ब्रश से भी यूज कर सकते हो, इसको आप फिंगर से भी मसाजिंग कर सकते हैं अपने दांतों की।
अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं ये जो दांत है वाइट करने का जो दूसरा तरीका है, और जिससे आपके दांत मजबूत भी होंगे, 1/2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल आपने लेना है, 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1/2 ड्रॉप्स ऑफ पिपरमेंट ऑयल। पुदीना जो है, अब गर्मी आ रही है, पुदीना जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है मार्केट में, सर्दियों में जरा नहीं होता। पुदीने के थोड़े से पत्ते और टर्मेरिक हल्दी और ये कोकोनट ऑयल, इन तीनों चीजों को आपने मिक्स करके इसको ब्रश से एक पेस्ट बना लेना है। इसको ब्रश से अपने दांतों पे लगाना है 5 मिनट, 2 से 5 मिनट लगाएं। ब्रश करें। पुदीना जो है ना, पुदीने के पत्ते आप अपने दांतों पे लगाएं, उससे पुदीना बहुत ज्यादा दांत चमकदार हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप कोकोनट ऑयल, सबसे बेस्ट तरीका होता है आप ब्रश करें, ब्रश करने के बाद आप मसवाक करें, मसवाक के बाद आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अपने दांतों पे लगा कर उसको मसाज करें फिंगर से। और फिर मुंह आप रिंस कर लें, कुर्लियां कर लें। उससे क्या होगा कि आपके दांत कोकोनट ऑयल की वजह से आपके मसूड़े मजबूत होंगे और दांतों में भी चमक आएगी। तो कोकोनट ऑयल जो रिकमेंड किया जाता है बहुत ज्यादा दांतों की वाइटनिंग के लिए और गम्स की सेहत के लिए, कोकोनट ऑयल को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा पुदीने के पत्ते भी आपके दांतों को चमका सकते हैं। तो गर्मियों में पुदीना बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, अच्छा होता है फ्रेश पुदीना, आप वो पुदीने के पत्ते ले अपने दांतों पे, उस पे का मसाज करें। इसके अलावा एक और है जो माउथ वॉश, जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है, वो दालचीनी और लौंग, इसको पका लें और उसका पानी बना लें। और इस पानी से आप अपने दांतों को रिंस करें, कुलियां करें। या एज ए माउथ वॉश यूज होता है लौंग और दालचीनी का पानी। और इसको आप, इस जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है तो वो इस तरह बना के रख लें, और इससे अपने दांतों को आप जो है वो कुलियां कर सकते हैं, एज ए माउथ वॉश इसको यूज करें। उसके बाद है ये एक और है इसमें है कि आप जो है वो क्लोव का जो है पाउडर, क्लोव का वाटर आपने बनाना है, लौंग का पानी बनाना है। और लौंग का पानी बनाने से के बाद आप इसको एज ए माउथ वॉश आपने यूज करना है। लौंग का पानी भी दांतों के दर्द के लिए, और जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है